कोई तो बोले परमेश्वर का सिंहासन, कोई तो बोले परमेश्वर का सिंहासन। हम इसे वचन बाय वचन देखने की कोशिश करेंगे। मैं आपका ध्यान पहले वाक्य पे लेके जाना चाहता हूं। पहले वाक्य पे, इन बातों के बाद, बोलिए इन बातों के बाद। इंग्लिश में है आफ्टर दिस, इन बातों के बाद। जब हम बोलते इन बातों के बाद, इसका मतलब बातें अभी नहीं हो रही है, बातें पहले हो चुकी। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु का दास जब ये लिखता है, प्रभु के वचनों को लिखता है, वो कह रहा है इससे पहले कुछ बातें हुई थी। Some things happened, some things were said। और इसके बाद, जिसके जस्ट पहले प्रभु का वचन 7 कलीसियाओं के लिए था, 7 चर्चेस के लिए था। 7 अलग अलग कलीसियाओं के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? 7 विभिन्न वचनों को देता है। 7 डिफरेंट वर्ड ऑफ गॉड को प्रभु क्या करता है? रिलीज करता है। और उसमें से आखिरी किताब या आखिरी चर्च आपको पता है कौन सी थी? लडोशिया की कलीसिया थी। बोलिए लडोशिया, है ना? लाओदिका या लडोशिया, कोई भी ट्रांसलेशन आप यूज कर सकते हो। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि लडोशिया की कलीसिया को देखकर परमेश्वर ने क्या कहा पता है? ना ही ये गर्म है और ना ही ये ठंडे है, ना ही ये गर्म है और ना ही ये ठंडे है, ये दोनों नहीं है। और फिर बाइबल कहती है, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज को सुने तो वो क्या करे? दरवाजा खोले ताकि मैं भीतर आ सकूं। लडोशिया की कलीसिया का जो दरवाजा था वो बंद था और प्रभु कहां था? बाहर था। अधिकतर क्या होता है जब ये वर्स लिया जाता है तो काफी बार इसे एक इवेंजलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। कहने का मतलब एक नए व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से जब देखा जाता है तो बोला जाता है कि उस व्यक्ति का जो दिल है प्रभु के लिए बंद है। एक्चुअली में ये एक नए व्यक्ति के लिए कहा गया वचन है ही नहीं, ये एक कलीसिया के लिए कहा गया वचन है। एक कलीसिया जो यीशु कौन है जानती है, एक कलीसिया जो प्रभु बोझ लेती है, एक कलीसिया जो हर संडे आती है, एक कलीसिया जो खुदा के पास आती है। और उनके बारे में क्या बोला पता गया है? उनके बारे में बोला गया है कि वो ना ही ठंडे है और ना ही वो गर्म है। मतलब चर्च आ रहा है, सुनो मेरी बात को ध्यान से, चर्च हर दिन इकट्ठा हो रहा है, विश्वासी हर दिन आ रहा है, पादरी प्रचार कर रहा है, वर्शिप टीम आराधना कर रही है। लेकिन आपको पता है उसके बारे में बोला क्या गया है? उसके बारे में यह बोला गया है कि उसका प्रभु कहां खड़ा है? उसका प्रभु चर्च के अंदर नहीं है, उसका प्रभु कहां पे है? चर्च के बाहर है। आपको समझ आया? जब भी आप इसको मैंने कई बार सुना है, प्रभु दुनिया के बड़े बड़े प्रचारकों ने इसे प्रचार किया है इवेंजलिस्टिक पर्सपेक्टिव से, और मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। चर्च इकट्ठा हो रहा है, चर्च आराधना कर रहा है, चर्च स्तुति कर रहा है, हालेलुया। लेकिन प्रभु कहां खड़ा है आपको पता है? वो चर्च के अंदर नहीं है, वो चर्च के बाहर है और वो अभी भी इंतजार कर रहा है अंदर आने का। आज मैं आईसीएम से पूछता हूं, आपका चर्च प्रभु को अंदर आने दे रहा है या आपका प्रभु बाहर खड़ा है? कई चर्चों में परमेश्वर आज भी अंदर नहीं है। चर्च चल रहे हैं, चर्च गाने गा रहा है, चर्च में प्रचार हो रहा है, लेकिन प्रभु कहां है आपको पता है? प्रभु अभी भी दरवाजे के बाहर है। मैं नहीं चाहता हमारा चर्च वो हो जहां पे प्रभु बाहर हो और हम अंदर है। What a tragic, कितनी ट्रैजिक चीज है। प्रभु बाहर है और चर्च अंदर है। और प्रभु कहता मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं, कोई तो दरवाजा खोल के दे ताकि मैं क्या कर सकूं? मैं अंदर आ सकूं। आप स्वर्ग खोलना चाहते हैं, पहले अपना दिल खोलिए। आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, पहले अपने चर्च के दरवाजे खुदावंद की ओर खोल दीजिए। कई जगहों पे आप जाते हैं, देयर इज नो जीसस, यीशु है ही नहीं वहां पे। गीत गाने से यीशु नहीं आता, प्रचार करने से यीशु नहीं आता। हालेलुया। यीशु ने कहा ना ही तुम गर्म हो और ना ही तुम
आपका एटीट्यूड से निर्भर होता है कि यीशु बाहर है या यीशु अंदर है। आपकी तैयारी पे निर्भर होता है यीशु बाहर है या यीशु अंदर है। आपके दुआ करने के तरीके से मैटर करता है यीशु बाहर है या यीशु अंदर है। आपके गीत गाने की तैयारी पे डिपेंड करता है यीशु बाहर है या यीशु अंदर है। आप चर्च में आ सकते हो, आप खाली जाओगे क्योंकि यीशु तो था ही नहीं। अगर यीशु है तो मन बदलेगा, यीशु है तो शरीर बदलेगा, यीशु है तो अद्भुत काम होंगे, यीशु है तो सीजन ऑफ मिरेकल होगा, यीशु है तो हर हफ्ते कुछ नया मिलेगा क्योंकि यीशु है। वो बात करने आएगा तो तुझे निकोडिमस जैसा बदल देगा। हालेलुया, आमीन। वो तुझसे बात करने आएगा तो वो शमरिया की औरत की तरह तुझे बदल देगा। वो तुझे छूने आएगा तो वो तुझे शिफा दे देगा। हालेलुया। वो किसी के घर पे होगा तो उसके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। आप समझ रहे, ऐसा हो नहीं सकता कि यीशु दरवाजे के अंदर है और प्रभु तुझे बढ़ाए ना, उठाए ना, काम करे ना और ऐसे ही चला जाए। लाउदिकिया की कलीसिया लाउदिकिया की कलीसिया ना तो वो गर्म है और ना ही वो ठंडी है। और जॉन देखता है हर कलीसिया में कोई ना कोई कमी है। कोई भी कलीसिया परफेक्ट, कलीसियाओं में परफेक्शन मत ढूंढो। कलीसिया परफेक्ट नहीं हो सकती है। उन सातों कलीसिया में सबसे सुंदर चीज मुझे क्या लगा पता है? कोई भी कलीसिया परफेक्ट नहीं है क्योंकि कलीसिया खुदा से बनी नहीं है, कलीसिया लोगों से बनती। कोई भी कलीसिया, आप दुनिया में किसी भी कलीसिया में जाओगे आपको कुछ ना कुछ कमी वहां पे मिल जाएगा, कुछ ना कोई कमी आपको वहां पे मिल जाएगा। लेकिन जब आप यीशु के पास जाओगे, वो कलीसिया जिसके अंदर कमी है वो आशीषित कैसे होगी? वो जो बाहर खड़ा है जब वो अंदर आ जाए तो जो खटी वाली कलीसिया है वो भी आशीषित होनी शुरू हो जाएगी। वो कमी वाली कलीसिया भी आशीषित होनी शुरू हो जाएगी। वो कमजोर जो उस कलीसिया में आते हैं वो भी बलवान हो जाएंगे जब जो बाहर खड़ा है वो कहां आ जाएगा? अंदर। You come to a church, what do you expect? ये परफेक्ट होना चाहिए। आप एक पास्टर को देखते हो, आप क्या चाहते हो? वो परफेक्ट होना चाहिए। आप एक वर्शिप टीम को देखते हो, आप क्या चाहते हो? वो परफेक्ट होना चाहिए। चर्च इज नॉट अबाउट यू, चर्च इज नॉट अबाउट मी, चर्च हमारे बारे में है ही नहीं। चर्च वो जो दरवाजे के बाहर खड़ा है, वो जो अंदर आता है उसके बारे में है। वो एक मैं अपनी कलीसिया पत्रस बनाऊंगा और पाताल की कोई ताकत उस पे विजय नहीं प्राप्त कर पाएगी। सुनो फिर से, मैं फिर से कहता हूं, क्या कहा यीशु ने? यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया मैं अपनी कलीसिया। पत्रस तू अपनी नहीं बनाएगा, कैथलिक तू अपनी नहीं बनाएगा, आईसीएम तू अपनी नहीं बनाएगा, हालेलुया, पेंटिकॉस्टल तू अपनी नहीं बनाएगा, लूथरन तू अपनी नहीं बनाएगा, सीएनआई तू अपनी नहीं बनाएगा, मेथोडिस्ट तू अपनी नहीं बनाएगा, हालेलुया, कैरिस्मेटिक तू अपनी नहीं बनाएगा। तू अपनी बनाएगा तो टूट जाएगा, तू अपनी बनाएगा तो टूट जाएगा, वो नहीं टिक पाएगा। पर यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और पाताल का कोई ताकत उसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा। आज आईसीएम ये कलीसिया किसी पादरी का नहीं है, ये उसका है, जीसस क्राइस्ट। तो आप आओगे, कभी आपको यहां ये कमी मिलेगी, कभी वो कमी मिलेगी, कभी कुर्सी नहीं मिलेगी, कभी आप बाहर बैठे होंगे, आप उदास हो जाओगे क्योंकि आप कलीसिया में कलीसिया को ढूंढने आए थे। कलीसिया में कलीसिया मत ढूंढो, कलीसिया में खुदा ढूंढो। हालेलुया, खुदा मिलता है। अगर खुदा मिल जाए तो नीचे बैठना भी ओह मजा आ जाएगा। खुदा है, पसीना ओह मजा आ गया। हालेलुया, क्यों? क्योंकि तू आया किसी और से मिलने नहीं है, तू आया प्रभु से मिलने है।
तो जब आप बाहर भी निकल के जाओगे तो आपके जुबान में जीसस होगा। आप अंदर आए तो आपके जुबान में जीसस होगा। आप और कोई बारे में बात नहीं करोगे चर्च के अंदर, क्योंकि आप मिलने किससे आए थे? यू केम टू मीट जीसस। जब एक रेस्टोरेंट में आप जाते हो, आप वेटर की तारीफ नहीं करते, आप खाने की तारीफ करते हो। किसकी तारीफ करते हो आप? राबा बाबा शेटेले रेगेडे। किसकी तारीफ करते हो आप? खाने की। आप इधर आए हो, खाना कौन है? प्रभु का वचन, जीसस द वर्ड ऑफ गॉड। आप चर्च में आते हो, आप बातें पादरी की नहीं करते, आप बातें गानों की नहीं करते, आप बातें गीतों की नहीं करते, आप बातें करते हो जीसस। खुदा तेरा वचन मिल गया, तेरा शिफा मिल गया, तेरा रूह मिल गया, तेरा ताकत मिल गया। तो बोलिए हालेलुया। तो यूहन्ना कह रहा है कि लडोशिया की बातें सुनकर वो डर गया। क्यों वो डर गया? आपको पता है, वो 21 साल का था। 21 साल का था, तकरीबन 21 साल का था वो, जब यीशु चले गए। और अब वो तकरीबन 100 का होने जा रहा है, बूढ़ा हो गया। उसके सारे दोस्त खत्म हो चुके हैं। उसका प्रिय मित्र पतरस, उसे सर उल्टा कर कर क्रूस पे चढ़ा दिया गया। उसका दोस्त मत्ती, उसका दोस्त फिलिपोस, शरीर फाड़ दिया गया। बर्तलोमियो, नथानियल गायब हो चुके। थॉमस इंडिया में, उसे मार दिया गया है। उसका एक भी दोस्त नहीं बचा। 11 के 11 प्रेरित पौलुस, उसका सर काट दिया गया है। मरकुस, बरनबास, सबका मृत्यु हो चुका है। बचा सिर्फ एक आदमी, बचा सिर्फ एक आदमी। कौन? यूहन्ना। जॉन इज अलोन। अलोन, बात करने के लिए दोस्त नहीं, एक अच्छे शब्द बोलने के लिए एक भी अपोस्टल अब बाकी नहीं है। सबका डेथ हो गया। लिखित बाइबल अभी तक बनी नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है बाइबल। जॉन तकरीबन 100 का हो गया। कमर झुक चुका है, दाढ़ी बढ़ चुकी है, हालेलुया। कमजोरी शारीरिक रूप में आ चुकी है। लाइफ में टफ टाइम से गुजर रहा है। हर जगह कलीसिया जिस रेट में बढ़ी थी, उससे भी खतरनाक पीड़ा से कलीसिया गुजर रही है। हजारों की तादाद में मसीहों को जलाया जा रहा है। डोमिनिशियन राजा के नीचे, और इससे पहले नीरो राजा को, दोनों को उसने देख लिया। एक राजा ने अगर जिंदा जलाया तो दूसरे राजा ने हालेलुया भरे ऑडिटोरियम के अंदर मसीहों को पकड़कर शेरों के मांदों के बीच में डाल दिया। और उसने वो सब देख लिया जहां शेर मसीहों को चीर फाड़ कर खत्म कर रहे थे। सब देख लिया। उसने वो दिन भी देखे जब यीशु मसीह ने चमत्कार किया। उसने वो दिन भी देखा जब यीशु क्रूस में था और सब ने त्याग दिया। लेकिन 21 साल का एक लड़का उस क्रूस के सामने खड़ा रहा। हालेलुया। उसने यीशु को जिंदा होते हुए देखा। उसने यीशु को पुनरुत्थान कर कर हालेलुया सिंहासन के ऊपर वास करते हुए देखा। हालेलुया। सब उसने देख लिया। उसके हाथों में सौंपी गई यीशु की मां का मृत्यु हो चुका। हालेलुया। 11 शिष्य मर चुके। कलीसिया के हालात बेहतर से बदतर की ओर चले गए। हालेलुया। यरूशलेम कलीसिया का नामो निशान मिटना शुरू हो गया। हालेलुया। पीड़ा इतना बढ़ गया कि मसीह लोग जहां मिलते थे उन्हें पकड़कर मार दिया जाता था। इतना तक हो गया कि कोई अपने आप को मसीह बुला नहीं सकता। इतनी पीड़ा पहले सदी में आ गई। ये सब उसने देख लिया। लेकिन तब भी बाइबल बताती है डोमिनिशियन राजा के सामने तकरीबन 100 एडी में खड़े होते हुए भी हालेलुया ना तो उसका पैर कांपा और ना तो उसका हाथ कांपा और ना ही उसके जुबान में बुलंदी की आवाज हल्की सी भी कम हुई है। उसने कहा मैंने देखा है असली राजा को। हालेलुया। डोमिनिशियन तेरे सिंहासन के ऊपर असली राजा को मैंने देखा है। तेरी बातें मुझे हिला नहीं सकती है। राजा डोमिनिशियन के सामने मृत्यु को आमने सामने देखने वाला यूहन्ना तैयार था वो, क्योंकि 12 में से 11 मर चुके थे। अब 12वां अभी भी बाकी था। डोमिनिशियन राजा ने उसे बुलाया। क्यों बुलाया ये कई लोगों को समझना बहुत जरूरी है। डोमिनिशियन राजा को उस जमाने में आपको बोलना पड़ता था यू आर गॉड। मैं आऊंगा लास्ट में। सारी महिमा राजा को, सारी स्तुति
राजा को, और तू क्या है? तू दुनिया का राजा है। ये एक कहावत थी जो आपको बोलनी पड़ती थी। ये कहावत थी जो बोलनी पड़ती थी। और ये कौन चाहता था पता है? इकलौता कौम जो इस राजा को खुदा नहीं बोलता था। वो कौम कौन सा था आपको पता है? यहूदी कौम नहीं, मसीह लोग। यहूदी तो था ही था, मसीह लोग। We do not call men God. I do not call Sachin Tendulkar God. There is only one God. मेरे बाइबल के हिसाब से एक ही खुदा है। I don't call anybody God. तो यही दिक्कत थी रोमी लोगों की ईसाइयों से, क्योंकि ये ईसाइयों की एक बड़ी दिक्कत है। हालेलुया, आदर सम्मान सबको देंगे, लेकिन झुकेंगे सिर्फ खुदा के सामने। झुकेंगे सिर्फ खुदा के सामने। और यही दिक्कत थी उस जमाने। कॉन्टेक्स्ट समझना, यही दिक्कत थी उन लोगों की कि यार ये बड़े कट्टर लोग हैं, ये झुकते नहीं है। तो डोमिनिशियन राजा ने बोला इन्हें झुका के रहूंगा। तो इन्होंने क्या किया? शेर की मांदों में बच्चों को डाल देते थे, माओं को अलग खड़ा करते थे और माओं को बोलते थे कि अगर तेरे बच्चे को बचाना है तो मेरे सामने झुकना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, बच्चा चला जाए लेकिन झुकेगा सिर्फ यीशु मसीह के सामने। हम आज आशीषों के बारे में और गाड़ियों के बारे में और घरों के बारे में बातचीत करते। उस जमाने में ना घर था और उस जमाने में ना गाड़ी थी। उस जमाने में इन बारों में बात होती नहीं थी। उस जमाने का मसीह कट्टर हुआ करता था। उसे पता था कुछ भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। उस जमाने के पादरी भी अलग होते थे। हालेलुया, चपड़ी चुपड़ी और मीठी बातें करना उन्हें आता ही नहीं था। वो थे कट्टर जवान, ओ भयंकर ताकतवर, ताकत से भरे हुए प्रभु के दास और दासी थे। उनका तो बस एक ही लक्ष्य था, बोलेंगे तो सच बोलेंगे, अगर सच के लिए सर काटना भी पड़े तो बिंदास काटने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे बेहतर हमारे लिए वहां बन रहा है। इसको जानने वाले लोग नीचे सेवा कर रहे थे। यूहन्ना को लगा सब कुछ खत्म। डोमिनिशियन राजा के सामने जाके खड़ा हो गया। डोमिनिशियन राजा ने उसे पक्का बोला होगा, हाँ भाई जॉन, दिक्कत है तुझसे। बोला क्या? मेरे को एक बार खुदा बुला ले, मुझे एक बार खुदा बुला ले। उसने बोला होगा डोमिनिशियन राजा को, ये तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है भाई साहब। हालेलुया, अगर पिछले 10 सालों में यीशु से मिलता तो बात अलग थी, लेकिन उम्र तकरीबन 16 और 17 कच्ची उम्र थी, 18 का हुआ नहीं था। तभी फिर मैंने 17 साल की उम्र में एक आदमी को देखा। हालेलुया, के देखने में तो वो कारपेंटर लगता था। कहने को तो कुछ लोग उसे जोसेफ का बच्चा कहते थे, कई लोग उसे फालतू नामों से भी बुलाते थे। लेकिन 17 साल की कच्ची उम्र में हालेलुया मैं किसी आदमी से मिला जो नाजरत से था। रहने वाले सिर्फ 500 लोग थे, लेकिन उस 500 में ये अलग दिखता था। जब उसको देखा, उसके साथ चला, उसके साथ घूमा, हालेलुया, ये निश्चिंत हो गया, दुनिया में और पृथ्वी में और भूखंड के अंदर राजा और कोई नहीं है। राजा सिर्फ वही हो सकता है, और राजा तो राजा नहीं, खुदा भी सिर्फ वही है। ये मैंने अपनी 17 साल के उम्र में सीख लिया था। तेरी जवानी में तू खुदा को इस तरीके से जान जाए, तेरे बुढ़ापे में तुझे कोई हिला नहीं पाएगा। 17 साल की उम्र में जान लिया था डोमिनिशियन राजा। 17 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में। आज और कल से नहीं जान रहा, तू राजा बनने से पहले, हालेलुया, तू आने से पहले मैं जान गया था असली राजा कौन है। हालेलुया, उस दिन से लेके अब 70 साल बीत गए। डोमिनिशियन राजा 70 साल बीत गए। तेरे से पहले जो आया नीरो, वो ना टिक पाया। तू क्या चीज है रे? तू क्या चीज है? तेरे से जो पहले आया, तेरे से जो पहले आया, उसने 2000 मसीहों को खंभों में जला दिया, और तब हम खत्म नहीं हो पाए। तू चीज क्या है रे? और अगर और तुझे हिस्ट्री जानना है तो तुझसे पहले एक टकला और था जिसका नाम पीलातोस था। हाथ धोकर उसने यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया। उसकी हालात तो जानता है, नील नदी में पागल बनकर वो खत्म हो गया। अरे जब वो नहीं कर पाया, तेरे से पहले नीरो नहीं कर पाया। अरे डोमिनिशियन राजा, तू चीज क्या है? तू चीज क्या है?
अरे पिछले सीजन में तुझे परेशानी हिला नहीं पाया, वो इस सीजन में परेशानी हिला नहीं पाया, तो तूने कैसे सोच लिया अब हिला देगा? कुछ भी हिला नहीं पाएगा हमें। पिछली बार शैतान ने कहा तू हारेगा, उससे पिछली बार बोला तू खत्म होगा। अरे दोनों के बाद चेहरे की मुस्कान तो देखो, तू अभी भी जिंदा है, तू अभी भी स्तुति कर रहा है, तू अभी भी हाथ उठा रहा है, तेरी आवाज अभी भी बुलंद है। और आप सोच रहे हो अभी का प्रॉब्लम आपको हिलाएगा? ठा 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 ठा। कुछ भी आपको हिला? कोई तो बोलो कुछ भी मुझे हिला। हिलना था तो बहुत पहले हिल जाते। हालेलुया, आमीन। हिलाना था तो हिला देते हैं, पर हम हिलते नहीं हैं। कईयों को गलत फहमी है, पेड़ हिला रहे हैं तो उन्हें लगता है पेड़ हिल रहा। सर पेड़ नहीं हिलता, फल हिलते हैं, ब्रांच हिलते हैं, पेड़ तो वही है। थोड़ा बहुत हिलने लगते तो हमें लगता है प्रभु ने कहा बेटा इसको ऊपर उठाने से पहले इसको मैं पहले नीचे ले गया, पाताल दिखाया, बंधन दिखाया, दिक्कत दिखाया, रोग दिखाया, कठिनाई दिखाई, उसके बाद इसको ऊपर बढ़ाया है। इतना जल्दी नहीं उखाड़ फेंक पाएगा तू इसे। और आप सोच रहे हो खा प्रभु मुझे ऊपर क्यों नहीं ले जा रहा? सीजन ऐसे आएंगे हिलाने वाले। डोमिनिशियन राजा के सामने खड़े होके उसने मना कर दिया। बोलो मना कर दिया, जोर से बोलो मना कर दिया। प्रभु देखता है आप किन चीजों को हाँ करते हो और किन चीजों को ना करते हो। और उसने उस राजा को देखकर बोला ना झुकूंगा तेरे सामने। बोला हो गया हूं 100 का। मृत्यु को आमने सामने देखकर ही उसने बोला नहीं करूंगा मैं। डोमिनिशियन राजा ने कहा जो नीरो नहीं कर पाया वो तो जलाया, जो पिलातुस नहीं कर पाया, जो नीरो नहीं कर पाया, उसने बोला मैं करके दिखाऊंगा, तेरी कहानी बनाऊंगा दुनिया तक। तेरी क्या बनाऊंगा? ले डोमिनिशियन तेरा तो पता नहीं कहां पे है, आज तो कहानी हम बता रहे हैं। हालेलुया, तू हिस्ट्री बनाना चाहता था, हम तेरी हिस्ट्री बना रहे हैं अभी। हालेलुया। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है। बुलाया सैनिकों को, पकड़ा इस बूढ़े आदमी को, पतला सा, हालेलुया, कमजोर, उसको पकड़ा। 4 लोगों ने उठाया और गरम तेल के भट्टी के अंदर क्या कर दिया? उठाकर उसे डाल दिया। जॉन ने कहा डाल दो भाई, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वैसे भी इंतजार कर रहा हूं अपने परमेश्वर प्रभु यीशु के पास जाने के लिए। उठाकर गरम तेल के भट्टी के अंदर, हालेलुया, जलते हुए उस गरम तेल के अंदर उसे उठाकर डाला। और जॉन चारों तरफ देख के कह रहा है ये क्या हो रहा है भाई, मैं जल क्यों नहीं रहा? प्रियो मैं प्रभु ये क्या हो रहा है? हालेलुया। जॉन से ज्यादा कंफ्यूज डोमिनिशियन राजा हो गया कि आखिरकार तेल को हो क्या गया है, क्योंकि इसके अब्बू के अब्बू के अब्बू के अब्बू के अब्बू ने की कहानी इसने पढ़ी नहीं है। जैसे कई लोगों को हिस्ट्री नहीं पता। हालेलुया, आमीन। यही इसकी दिक्कत थी। अगर ये इसके अब्बू के अब्बू के अब्बू के अब्बू के अब्बू की कहानी सुन लेता तो कोई इसे बताता कि तेरे से तकरीबन 1000 साल पहले 3 बालकों को उठाकर एक गर्म आग के अंदर डाला गया था और तब जो उतरा था उसने इसे जलने नहीं दिया। वो जो चौथा उतरा था, वो जो चौथा उतरा था, आपको पता है वो कौन था? जीसस, यशुआ। कौन था? यही होता है इन लोगों को, अब्बू के अब्बू के अब्बू के अब्बू की कहानी नहीं पता। और ये आज भी सोच रहे कलीसिया खत्म हो जाएगी। अरे भैया, कलीसिया किसी की जागीर नहीं है, ये स्वर्ग से आने वाले ताकतवर संस्था है। हालेलुया। ये खुद में हालेलुया प्रभु का सबसे ताकतवर जगह है। प्रभु यीशु का कलीसिया है ये। एक बार डाला नहीं हुआ, 2 बार डाला नहीं हुआ, उसके जलते रहे, अपना एंजॉय करता रहा।
हालेलुया। मजा वो नहीं जब तेरे घर में गाड़ी आए, मजा वो है जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाए और तब भी तू सुकून के साथ बेड पे अरे बेडशीट डालकर ओ माय गॉड तू सो सके। इसका मतलब कुछ तो है और कोई तो है, कोई तो आनंद तेरे अंदर है। 3 बार हो गया, 4 बार किया होगा, पता नहीं कितनी बार किया होगा। डोमिनिशियन राजा थोड़ा क्या बोलते हैं, जिद पे आ गया। जिद दादाजी है ना, इतना बड़ा आदमी है ना, उसके अंदर जिद आ गया, अब तो मैं और कर रहूंगा। तो उसने क्या किया पता है, पतमस में ले गया और इस बूढ़े आदमी को बोला अब तो तू इंच क्या करेगा, मरेगा। तू क्या करेगा? अगर मैं डोमिनिशियन राजा की जगह होता, उसी दिन प्रभु यीशु को अंगीकार कर लेता। उसी दिन प्रभु यीशु को। यही कुछ राजाओं की प्रॉब्लम है। पिछले दिनों में कुछ राजाओं को प्रभु झुका रहा है, लेकिन अभी भी ये मूर्ख समझ नहीं रहे ये करने वाला कौन है, ये समझ नहीं रहे। ऊपर जो बैठा है ना वो सब कर रहा है, लेकिन कुछ जिन जो स्थानों पे चले गए वो मूर्ख है, वो अपने दिमाग ज्यादा लगा रहे हैं। डोमिनिशियन राजा ने कहा अच्छा मैं होता, अगर मैं राजा होता और मुझसे गलती होती और मैं देखता कि तेल में कोई नहीं मर रहा और मेरे वाले मर रहे, मैं तो तुरंत वहां घुटना टेक देता, है ना। मैं कहता सच में तेरा परमेश्वर ताकतवर है, जैसे दारियस राजा ने कहा सच में तेरा परमेश्वर ताकतवर है, मैं झुक जाता। बट डोमिनिशियन नहीं, हिस्ट्री नहीं बताती इसको। यही प्रॉब्लम है जिनको हिस्ट्री नहीं पता होती। अगर हिस्ट्री लोग पढ़ना शुरू कर दे, आधे लोग को खुद ही समझ आ जाएगा कलीसिया का कुछ नहीं किया जा सकता। पिछले 2000 साल में कुछ नहीं हुआ, अगले 2000 साल यीशु नहीं आया तब भी कुछ नहीं होने वाला। इस बात का चिंता तो आप हटाई दो। हालेलुया। मैं आप कोई इसको बचा नहीं पाएगा, बचाने वाला वहां ऊपर बैठा हुआ है, इसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अरे लोगों ने बॉम्ब डाल दिए श्रीलंका में, एक बार चर्च के अंदर बॉम्ब डाल दिया। हालेलुया। कहीं पे मसीहों को पकड़ कर उनके सर काटे जा रहे, लेकिन जितना मैंने आखिरी बार गूगल चेक किया, आखिरी बार चेक किया, मैंने कहीं पे नहीं पढ़ा चर्च कम हो रहा है। मैं तो बस यही पढ़ रहा हूं चर्च बढ़ रहा है। हाँ ये जरूर पढ़ा इन्हें रोका जा रहा है, इन्हें कैसे ना कैसे बांध सके, इन्हें मार सके, इन्हें खत्म कर सके। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो भाई तुम हिस्ट्री को बदलने चलोगे तो तुम्हारे हालात वो ग्रीक अलेक्जेंडर की तरह हो जाएगा। जिद उस चीज पे करो जो तुम्हारे हद तक हो, वो नहीं जो तुम्हारी औकात से बाहर हो। दुनिया के राजाओं को मैं कह रहा हूं तुम्हारी औकात से ऊपर है यीशु मसीह। तुम्हारी औकात के ऊपर है भाई, तुम्हारी औकात नहीं है प्रभु खुदाबंद जिंदा परमेश्वर के पास तक जाने का। तुम हमें मार लोगे, हमें काट दोगे, हमें कहीं पे डाल दोगे, हमें खत्म कर दोगे। अरे भाई कुछ नहीं होने वाला, अपनी औकात तक आओ, वहां लड़ो, मजा आएगा। खुदा से कहां लड़ने जा रहे हो? अरे वो सर्वशक्तिमान है, उससे क्या लड़ोगे? लड़ने वाले कई आए, आज उनका नामो निशान नहीं है। हालेलुया। तो उठाकर कहां डाल दिया? पतमस। यही तो शैतान करता है, जब तुझे आग की भट्टी में नहीं जलाया जा पा रहा तो तुझे सूखे जगहों पे डाल देता है। याद रखना, अगर एक प्रॉब्लम के बाद दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है तो आंसू नहीं बहाने, ताली बजानी है, क्योंकि इसका मतलब वो और बौखला गया है। उसे समझ आ गया आग में काम नहीं हुआ, मतलब इसे उठाकर यहां पे डालना पड़ेगा। किसी को समझ आया मैंने क्या कहा? लोग कहते हैं ना मुझे एक प्रॉब्लम के बाद दूसरा, कोई साइकिल में नहीं है, तू बढ़िया साइकिल में चल रहा है। हालेलुया। यहां हरा नहीं पाया तो अगले में लेकर आ रहा है, तू यहां भी नहीं हारेगा रे, वो अगले में ले आएगा, तू वहां भी नहीं हारेगा। तो यहां पे हार गया तो डोमिनिशियन ने कहा कहां पे? पतमस। कोई जोर से बोलो पतमस। जल्दी खत्म करूंगा, बोलो पतमस। अभी इंट्रोडक्शन तक ही पहुंचे, बोलो पतमस। जोर से बोलो पतमस। अब पतमस सूखी बंजर बेकार जमीन थी। आज का पतमस और उस जमाने के पतमस में जमीन आसमान का फर्क था। उस जमाने के पतमस में सब जगह हड्डियां ही हड्डियां थी। वहां इसके लिए डाला जाता था ताकि जिंदे आदमी को चील आकर क्या करती थी? नोचती थी, वल्चर नोचती थी। आदमी बिना पानी के क्या करता था? बिना खाने और बिना पानी के क्या है? आपको समझ नहीं आया। मैंने वही कहा ना, आप आत्मा में हो तो आपको समझ आ जाता अभी तक।
राजा ने कहा इसको उठाकर अगर मैं पतमस में डाल दूंगा तो बिना खाने के और बिना पानी के ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ये टिक नहीं पाएगा। लेकिन ये भूल गया ये चेला किसका है, ये चेला किसका है। तकरीबन 75 साल पहले हालेलुया एक व्यक्ति था जिसका नाम लूसीफर था, और वो जिसका ये चेला है उसके मालिक के पास गया जिसका नाम यीशुआ था। 40 दिन भूखा रहने के बाद जब उसके पास वो पहुंचा तो उसने कहा अगर तू सच में परमेश्वर है तो इन पत्थरों को क्या बना ले, रोटी बना ले ताकि तेरी भूख तृप्त हो जाए। हालेलुया। यीशुआ ने उससे कहा हर आदमी रोटी से नहीं जीता भाई साहब, वो परमेश्वर के वचन से भी जीत सकता है। हालेलुया। डोमिनिशियन को लगा ये जो सामने खड़ा है इसे रोटी की जरूरत है, उसे नहीं पता ये जिसका चेला है अगर वो रह सकता है बिना रोटी के तो चेला भी रह सकता है बिना रोटी के। डालते वक्त 2 या 4 लोग बड़े ताली बजाए होंगे, कुछ दिनों में आके हड्डी ले जाएंगे करके। हालेलुया। कुछ दिनों में तो कुछ नहीं मिलने वाला है तुझे। हालेलुया। क्योंकि अभी प्रभु का कुछ काम बाकी है। कोई तो बोलो अभी प्रभु का कुछ काम बाकी है। कोई आवाज उठा के अपने लिए डिक्लेयर करो अभी प्रभु का कुछ काम बाकी